तो चलिए आज उस एक चीज के बारे में बात करते हैं जो अच्छे अच्छे सैलरीड प्रोफेशनल्स की नींद उड़ा देती है। इनकम टैक्स का नोटिस। आखिर ये आता क्यों है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सोचिए, एक दिन अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए। ये शब्द सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना? लेकिन घबराने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस नोटिस का असल मतलब क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, शांत हो जाइए। नोटिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो जानकारी दी गई है और जो डिपार्टमेंट के पास है उसमें कुछ मेल नहीं खा रहा और वो बस इस पर एक सफाई चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये गड़बड़ियां होती कहां से हैं? ज्यादातर मामलों में सैलरीड लोगों को नोटिस मिलने की 3 बहुत बड़ी वजह होती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे आम वजह है इंफॉर्मेशन मिसमैच। आसान भाषा में कहें तो जो जानकारी आपने अपने टैक्स रिटर्न में भरी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपने रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही है। मजेदार बात यह है कि डिपार्टमेंट सिर्फ आपके दिए हुए रिटर्न पर ही निर्भर नहीं रहता। उनके पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आपकी बताई हुई इनकम को अपने पास मौजूद डेटा से क्रॉस चेक करता है और ये डेटा वो कई अलग अलग जगहों से इकट्ठा करते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि डिपार्टमेंट को ये सब पता कहां से चलता है? जवाब है फॉर्म 26 एएस और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसे एआईएस भी कहते हैं। इसमें आपकी सैलरी, बैंक का ब्याज, डिविडेंड, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना और यहां तक कि क्रेडिट कार्ड के बड़े खर्चे भी सब रिकॉर्ड होता है। जैसे ही आपके रिटर्न और इस डेटा में कोई फर्क दिखता है, सिस्टम तुरंत एक नोटिस भेज देता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो है टैक्स डिडक्शन का गलत दावा करना। ये एक और बहुत ही आम गलती है जो कई लोग कभी-कभी अनजाने में भी कर देते हैं। होता यह है कि लोग ज्यादा टैक्स बचाने के चक्कर में कभी-कभी बिना पुख्ता सबूत के डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। इससे जो टीडीएस आपकी कंपनी ने काटा है और जो आपने रिटर्न में दिखाया है, उसमें एक बड़ा अंतर आ जाता है और बस यही अंतर एक नोटिस की वजह बन जाता है। ये गलती अक्सर सेक्शन 80C, 80D या फिर घर के किराए यानी एचआरए जैसी सबसे पॉपुलर कटौतियों में होती है। लोग बिना पक्के प्रूफ के छूट का दावा कर देते हैं और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अब बात करते हैं तीसरी और आज के डिजिटल जमाने की सबसे जरूरी वजह की। वो है बड़े लेन देन को छिपाना। अगर किसी को ये लगता है कि उनके बड़े खर्चे किसी की नज़र में नहीं आएंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब लोग बैंक या क्रेडिट कार्ड से लाखों के लेन देन तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना भूल जाते हैं। ये एक ऐसी गलती है जिसे डिपार्टमेंट की नज़रें तुरंत पकड़ लेती हैं और नोटिस भेज दिया जाता है। आज के दौर में चाहे म्यूचुअल फंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर क्रेडिट कार्ड से मोटी रकम खर्च करना हो, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। इन लेन देन को छुपाना अब लगभग नामुमकिन है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी होगी कि पूरा का पूरा सिस्टम अब बदल चुका है। टेक्नोलॉजी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है। अब अपने फाइनेंस में पूरी तरह से पारदर्शी रहना ही एकमात्र रास्ता है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस। आप इसे किसी की भी पूरी फाइनेंशियल कुंडली समझ सकते हैं। सारे लेन देन का कच्चा चिट्ठा इसमें होता है, जो डिपार्टमेंट के लिए एक मास्टर टूल की तरह काम करता है। तो निचोड़ यह है कि अब सब कुछ ऑटोमेटेड है। सिस्टम हर जानकारी का मिलान कर रहे हैं, इसीलिए आज के समय में अपने फाइनेंस को लेकर ट्रांसपेरेंट रहना ही सबसे समझदारी वाला और सबसे सुरक्षित तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि जब आपका हर एक फाइनेंशियल लेन देन ट्रैक हो रहा है, तो वो कौन सी एक आदत है जिसे अपनाना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर जरूर